नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने जेडीयू की बैठक 20 अप्रैल को बुलाई है। 20 अप्रैल को लेकर के बहुत से राजनीतिक नेताओं को दिक्कत भी होने वाली है, असमंजस की परिस्थिति भी है, एक बेचैनी सा भी है कि आखिरकार नीतीश कुमार ने ऐसा फैसला लिया है कुछ जो बैठक में तय करने वाले हैं। पटना के जेडीयू प्रदेश कार्यालय में यह बैठक होगी और सभी सांसद, विधायक, प्रवक्ता और वरिष्ठ नेताओं को खास तौर पर हिदायत दी गई है कि पटना की बैठक में शामिल हो। बीती रात निशांत कुमार ने तकरीबन 2 से 3 घंटे बैठक की। बिहार के शराबबंदी पर भी, कि शराबबंदी जो हटाने की कोशिश की जा रही थी उसके साथ भी समझौता नहीं होगा, लेकिन सरकार के साथ हो रही गतिविधियों पर खास तौर पर बैठक होने वाली है। कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार कुछ ऐसे फैसले लेने वाले हैं जिससे दिल्ली हिलने वाली है। अब हिलेगी दिल्ली या नहीं हिलेगी, 12 सांसदों की ताकत है, 85 एमएलए की ताकत है। 85 एमएलए और 12 सांसदों की ताकत नीतीश कुमार की कुर्सी छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी पर कितनी भारी पड़ेगी, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन नीतीश कुमार निशांत कुमार को भी एक बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। क्योंकि निशांत कुमार विधायक नहीं है, इसलिए विधायक दल की नेता तो नहीं बन सकते, लेकिन पार्टी की कमान उनके हाथ में जाने की संभावनाएं बताई जा रही है और नीतीश की विरासत को लेकर चलेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उपचुनाव होना है 2 सीटों पर, 2 सीटें खाली हुई हैं। उस पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और दोनों सदनों में, विधान परिषद और विधानसभा दोनों के अंदर किसी का मेंबर नहीं थे और 6 महीने के अंदर होना था, उस पर वह अगर बनते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो क्या सम्राट चौधरी के सरकार में उनको जगह मिलेगा, इस पर भी नजर बनी रहेगी। क्योंकि निशांत कुमार ने किसी भी पद से इनकार कर दिया इस सरकार में निशांत कुमार शामिल नहीं होंगे। उन्होंने पहले ही कह दिया कि मैं ऐसी सरकार का हिस्सा नहीं बन सकता जिसने हमारे पिता का अपमान किया। अब यही चीज नीतीश कुमार को खाई जा रही है कि निशांत कुमार अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे और पिता के आदर्शों पर चलेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। नीतीश कुमार के आदर्श क्या रहे, कोई आरोप तो उनके ऊपर नहीं लगा, लेकिन सिर्फ पलटी का आरोप लगा। और पलटी राजनीति में संभव है, कभी भी कोई किधर भी जा सकता है। तो क्या नीतीश कुमार अब मोदी से भी पलट करके जाएंगे? बैठक में के बाद यह पता चलेगा। लेकिन जो संविधान संशोधन भारतीय जनता पार्टी ने लाई थी और संविधान संशोधन जो नहीं कर पाई, प्रस्ताव गिर गया, तो शुरू में ही जब संविधान संशोधन पर चर्चा करना चाहती थी नरेंद्र मोदी सरकार, तभी इसे 272 का भी एक मामूली बहुमत भी नहीं हासिल हो पाया। उस वक्त मात्र 251 सांसदों का सपोर्ट मिला, यानी कि 42 लोगों ने वोट नहीं किया एनडीए गठबंधन के ही। फिर भी चर्चा हुई, लेकिन बिल पास करने के लिए संविधान संशोधन में इस सरकार ने वह भी बहुमत हासिल नहीं कर पाया। लेकिन सरकार ऐसे एक सवाल में आ गई कि विपक्ष के 234 सांसद इस सरकार पर इतना भारी पड़े कि नरेंद्र मोदी आजीवन भूल नहीं पाएंगे। बहुत बड़ा जश्न मनाने की कोशिश थी मोदी सरकार की, लेकिन वह जश्न धराशाह हो गया। तैयारियां भी थी, लेकिन सपना टूट गया, सपना पूरा नहीं हुआ, क्योंकि सरकार की नीयत उसके पीछे सही नहीं थी।
45 मिनट के वक्त में राहुल गांधी को सिर्फ 17 मिनट बोलने का मौका मिला। बाकी का समय स्पीकर ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने व्यर्थ कर दिया। मर्यादा सिखाते रहे, लेकिन खुद उस मर्यादा पर कायम नहीं रहे और ओम बिरला भी लाचार जब निशिकांत दुबे बोलने लगे कि सीताराम केसरी का धोती खोल करके सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी थी, तब क्या स्पीकर ओम बिरला का संस्कार तेल लेने गया था? यह मर्यादित शब्द थे, लेकिन राहुल गांधी जादूगर शब्द का इस्तेमाल कर दिए तो असंसदीय हो गया। सोचिए कि कैसे सदन चल रहा है। ऐसे में यह बिल तो गिना ही था। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि 543 में 489 सांसदों ने वोट किया, जिसमें मोदी सरकार को मात्र 278 इलेक्ट्रॉनिक वोट में मात्र 278 वोट मिले। अब सवाल यह है कि मोदी सरकार के पास में 293 का सांसद हैं, तो मात्र 278 क्यों मिला? और संशोधित वोट में 298 मिला। विपक्ष को इलेक्ट्रॉनिक में 211 मिला और सरकार को 278, यानी कि मामूली बहुमत के मात्र 6 ज्यादा। और मैनुअल में 298 सरकार को 230 इंडिया गठबंधन को। अब इसमें फर्क क्या है? इलेक्ट्रॉनिक से ही तय होता है कि बहुमत है या नहीं है, हाथ से नहीं होता है। हम आपके साथ हैं तो आपको दिखाने के लिए हम हाथ को खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जब वोट करना होगा इलेक्ट्रॉनिक तो हम आपको नहीं देंगे, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि 300 में किसने आपको दिया किसने नहीं दिया, आप इसका पता नहीं लगा पाएंगे। तो ऐसे में मात्र 278 ही मिला, यह हकीकत का वोट। अब महत्वपूर्ण यह है कि इस सरकार के पास बहुमत है या नहीं है। मोदी सरकार के पास क्या चंद्रबाबू नायडू ने के 18 सांसदों ने समर्थन दिया या नहीं दिया? अब कहा यह जा रहा है कि इस सरकार को समर्थन नहीं दिया। इस सरकार को समर्थन नहीं दिया, नहीं तो 293 होना चाहिए। अब इसमें 15 वोट कम मिले हैं, तो 15 वोट किसके कम मिले हैं? 16 चंद्रबाबू नायडू के हैं। इसका मतलब जो राम मोहन रेड्डी हैं उद्यान मंत्री भतीजे, उन्होंने वोट दिया, बाकी 15 ने नहीं दिया। इस सरकार को कुछ तो होगा कि किसने वोट नहीं दिया, आखिर सहयोगी दल ने ही वोट नहीं दिया होगा। लेकिन यहां बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया क्या? क्योंकि 278 जो मिले हैं, 293 इनके पास हैं। खैर बहुमत तो मिलना ही नहीं था इनको, 360 वोट चाहिए थे, 360 वोट तो इनके पास था ही नहीं, तो इनके पास में 67 वोट कम था, तो वो तो मिलना ही नहीं था। लेकिन कम से कम 293 तो मिलना चाहिए जो एनडीए गठबंधन का है, वह 293 भी न मिलकर के इनको 278 मिला। और एक बड़ी महत्वपूर्ण है कि मैनुअल में 298 मिल रहा है हाथ उठाने में, और इलेक्ट्रॉनिक में 278 मिल रहा है, यानी कि इनके साथ जो है वह भी इनके साथ नहीं है। और इसमें कुछ अलग से लोगों ने भी वोट किए हैं, जो निर्दलीय कुछ को खरीद फरोख्त हुआ हो या जो भी समझाने बुझाने का कार्य हुआ हो वह भी दिए हैं। तो इसका मतलब इसमें नरेंद्र मोदी के पास इस वक्त बहुमत नहीं है, अल्पमत में है। ऐसे में यह सरकार अब फंस गई है। अब विपक्ष आने वाला सत्र में, लोकसभा सत्र के अंदर जरूर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाएगा और इस सरकार को झेलना पड़ेगा। ऐसे में एक बात और तय हो गई कि इंडिया गठबंधन
एकजुट है और इंडिया गठबंधन के सांसद इधर से उधर टसमस नहीं हो रहे और वह मोदी से आंख मिला के बात करने का हिम्मत रख रहे हैं, जुर्रत कर रहे हैं और एनडीए गठबंधन के लोग इधर उधर बिखर रहे हैं। ऐसे में सरकार एक चुनौती का सामना कर रही है। ऐसे में अब चंद्रबाबू नायडू पर क्या इंडिया गठबंधन को सपोर्ट मिलेगा? चंद्रबाबू नायडू का नीतीश कुमार 20 को बैठक करने वाले हैं, क्या अब नीतीश का 12 सांसदों का सपोर्ट मिलेगा, 18 सांसदों का चंद्रबाबू नायडू का मिलेगा? अगर मिल गया तो इंडिया गठबंधन सरकार बना लेगी। यह सरकार के पास बहुमत नहीं है, ऐसा प्रतीक हो गया अब कि साथ रह करके भी वह लोग नहीं चाहते इस सरकार को, और यह डर मोदी के अंदर भी है। अब 3 दिन का विशेष सत्र जो बुलाया गया था 16, 17, 18, 17 को बिल गिरने के बाद 18 को सुबह सुबह ही बुला करके और बस गाना बजाना करके और चल दिए, वंदे मातरम बजा करके बस चले गए। इसी के लिए बुलाए थे, प्रपंच रचना था, प्रपंच रचा कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं। वह प्रपंच रच रहे हैं जो 52 सालों तक हमारे देश का झंडा नहीं फहराया। 52 सालों तक आरएसएस ने हमारे देश का झंडा नहीं फहराया। यह आरएसएस के ही तो लोग हैं सब जो अंग्रेजों के साथ थे। ऐसे में यह सरकार बहुत बुरी तरह से घिर गई है। 20 तारीख को होने वाली नीतीश कुमार की बैठक में बहुत अहम फैसले होने वाले हैं। इसको लेकर के भी इस सरकार के पोल खुल गए हैं और बेचैनियां बढ़ रही हैं। दूसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी ने 16 नंबर का जो जिक्र कर दिया है, वह 16 नंबर क्या है? क्या चंद्रबाबू नायडू की तरफ इशारा किया कि अब आपके 16 भी जाने वाले हैं, हमारे साथ आने वाले हैं, या भी फिर 16 कांड होने वाले हैं जो हुए उसका पर्दाफाश होने वाला है, या फिर 16 की बात किए हुआ 16 को 16 कहे तो 16 यानी कहीं एब्स्टिन की बात तो नहीं कर दिया कि एब्स्टिन बोलने पर वर्जित कर दिया गया, बोलने ही नहीं दिया जा रहा, चलो 16 बोल लो, तो एब्स्टिन को 16 से संबोधित कर दिया। तो कुछ ऐसा तो नहीं कि 16 मई तक अमेरिका से आने वाला है एब्स्टिन का। अब इसको लेकर के गोदी मीडिया बड़ी परेशान है कि आखिर 16 का मतलब क्या है, सरकार परेशान है कि इसका मतलब क्या है। अब इसका मतलब खोजने में लगे हैं सभी नेता और मीडिया वाले, लेकिन राहुल गांधी ने छोड़कर सबको बेचैन कर दिया कि आखिर यह 16 है क्या। कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद्रबाबू नायडू के 16 टाटा बाय बाय करने वाले हैं मोदी जी को। एक धर्म संकट में पड़ गई, लेकिन नरेंद्र मोदी का मकसद नाकामयाब हो गया। जो संविधान संशोधन का बिल गिरा और महिला आरक्षण से जोड़ दिया, जिस महिला आरक्षण को 2023 में पास कर लिया गया था, उसी महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं कि महिला आरक्षण पर विपक्ष ने साथ नहीं दिया। विपक्ष ने तो संविधान संशोधन पर साथ नहीं दिया आपका, महिला आरक्षण पर तो सभी ने साथ दिया और वह बिल पास है। अब इसका कितना फायदा पश्चिम बंगाल में उठा पाएगी भारतीय जनता पार्टी, यह तो देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी का जो सपना था इस देश पर कब्जा करने का, वह पूरा नहीं होगा। हकीकत यह है कि यह देश पर कब्जा करने की एक साजिश थी कहीं ना कहीं संविधान संशोधन, क्योंकि इस संविधान संशोधन के बाद देश टुकड़ों में बंटने की संभावना बढ़ रही थी, क्योंकि बहुत मतलब इसको लेकर के आक्रोश था। और चंद्रबाबू नायडू को कैस लगा जाए कि चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसदों ने समर्थन नहीं दिया संसद के अंदर, वह विड्रॉ कर गए। अब ऐसे में इस सरकार के ऊपर भरोसा इसलिए भी नहीं हो रहा है क्योंकि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करके सरकार ने रोजगार नहीं दिए, अच्छे दिन के वादे करके लोगों को खाने के मोहताज बना दिया। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है लगातार इस सरकार की कार्यकाल में, और महंगाई जिस चरम पर पहुंच रही है, लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रही हैं। लेकिन इस सरकार के पास इसका कोई तोड़ नहीं है, रास्ता नहीं है, लेकिन यह सरकार अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रही है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।